बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि एनिमल्स का जो है ब्रीडिंग सीज़न करीब आ रहा है, और जैसे जैसे ब्रीडिंग सीज़न करीब आ रहा है फार्मर जो बुल सिलेक्शन के अंदर, सीमन सिलेक्शन के अंदर काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी जुस्तजू में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज का जो एक मुख्तसर सेशन जो है फार्मर्स को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दे दी जाएँ कि वो अपने फार्म के लिए, अपने जानवरों के लिए एक अच्छा बुल सेलेक्ट कर सकें। अगर आपने अपने जानवरों की नस्ल को बेहतर करना है, अपने जानवरों की जेनेटिक्स को बेहतर करना है, तो उसको बेहतर करने का सबसे बेहतर तरीका है अच्छा बुल सेलेक्ट करें, अच्छा सीमन सेलेक्ट करें। क्योंकि जिस गाय से आपकी अगली नस्ल चलनी है, उसकी बछड़ी आनी है, उसमें 50% जो रोल होता है वो उस गाय का होता है, और 50% रोल जो होता है वो उस बुल का होता है। अगर बुल की ट्रेड्स अच्छी हैं तो आप अपनी डेयरी के अंदर जल्द इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि 50% करैक्टर जो हैं वो बुल ने लेकर आने होते हैं। तो बुल सिलेक्शन डेयरी फार्म के लिए, छोटे फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी होगी फिर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का फ़ायदा है। अगर आपकी जेनेटिक्स में 2-4 लीटर है, जितनी आप उसको खुराक डाल लें वो 2 से 4 लीटर से 8 लीटर तो चली जाएगी, लेकिन वो 20-25 पे जाने वाली नहीं है। अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी और खुराक अच्छी है तो फिर जानवर आपका बेहतर इम्प्रूव कर सकता है। बुल सिलेक्शन के लिए आजकल जो फार्मर हजरात हैं वो या तो एक तस्वीर भेज देंगे ये बुल की जी, कि ये बुल हमें बताएं कि डॉक्टर साहब ये बुल कैसा है, बुल हमारे फार्म के लिए अच्छा है नहीं है। मैं फार्मर हजरात को बार बार कहता हूँ कि अपने कंसल्ट वेटनेरियन से कांटेक्ट करें, वेटनेरियन को अपने फार्म पे बुलाएं, वो आपके जानवर को देखेगा फिर बुल सेलेक्ट करेगा। फार्मर अक्सर देखते हैं जी इस बुल की टीपीआई बहुत अच्छी है जी, इसका नेट मेरिट इंडेक्स बहुत अच्छा है, तो नेट मेरिट और टीपीआई की बेस पे जो है वो जानवर बुल सेलेक्ट कर लेते हैं, या कॉस्ट पे। अक्सर फार्मर कहते हैं जी कि जी महंगा बुल रखाना है, महंगे बुल का सीमन हमें चाहिए। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि एक महंगा बुल ही आपके जानवरों के लिए बेहतर हो। एक दरमियाना औसत बुल जो है वो भी आपके जानवरों के लिए फिट हो सकता है। लिहाजा बुल सिलेक्शन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, और उसमें से जर्नल जो आम देखा जाता है कि बुल की टीपी अच्छी हो, कोई बात, बुल की टीपी अच्छी होनी चाहिए, बुल अच्छा होगा। इस तरह बुल की आप नेट मेरिट इंडेक्स को भी देखते हैं, ठीक है वो भी बेहतर होगा। प्रोटीन को चेक करते हैं कि उसके में प्रोटीन अच्छी हो, फैट अच्छी हो, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं। लेकिन बुल सिलेक्शन के लिए आपने क्या देखना है कि आपके जानवर में कौन कौन सी कमी है, और बुल के अंदर अपने जानवर में, आपके अपने जानवर में जो चीज़ कम है, जिस चीज़ का मसला है, आप वो बुल सेलेक्ट करेंगे जिनका आपके फार्म को मसाइल का सामना है, और आप बुल वो सिलेक्ट करेंगे जो उन मसाइल को हल कर सके। मैं मिसाल देना चाहूँगा कि अगर आपके फार्म पे रिपीट ब्रीडिंग का मसला आ रहा है, आपके जानवर ठहर ही नहीं रहे, रिपीटिंग हो रही है, तो आप कुछ क्या करेंगे, उसमें सेलेक्ट करेंगे कि कोशिश करेंगे कि बुल की टीपी तो अच्छी हो, वो तो आपने सेलेक्ट करना ही है। लेकिन उसमें आप सबसे अच्छी चीज़ ये देखेंगे कि ऐसा बुल सेलेक्ट करेंगे जिसकी फर्टिलिटी करेक्टर्स, फर्टिलिटी इंडेक्स अच्छा हो, उसकी कंसेप्शन रेट अच्छा हो, को CCR को कंसेप्शन रेट अच्छा हो, ईफर कंसेप्शन रेट, प्रेगनेंसी रेट अच्छा हो, DPR डॉटर प्रेगनेंसी रेट अच्छा हो। तो आप उस बुल के अंदर इन चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे जिसमें, ताकि उसके फर्टिलिटी करेक्टर अच्छे हों, ताकि उसमें वो बेहतर हो। और अगर आपके जानवर के अंदर मस्टाइटिस का मसला आ रहा है तो हम वो बुल सेलेक्ट करेंगे ताकि अगली नस्ल के अंदर मस्टाइटिस का प्रॉब्लम ना हो। तो वो बुल हम सेलेक्ट करें जिसमें मस्टाइटिस के मसाइल कम होंगे, जिसमें हम कहते हैं कि सोमैटिक सेल स्कोर कम होगा, तो वो बुल हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके जानवर के अंदर लेमनेस का प्रॉब्लम है आपके फार्म के अंदर, तो अपने जानवरों के लिए ऐसा बुल सेलेक्ट करेंगे जिसमें लेमनेस के प्रॉब्लम कम हो, जिसका फुट एंगल ठीक हो, जिसमें लेमनेस के प्रॉब्लम अच्छे हो। अगर आपके जानवर के फार्म के जानवरों के अंदर कोई अडर का प्रॉब्लम है, अगर अडर क्लेफ्ट सही नहीं है, तो हम ऐसा बुल सेलेक्ट करेंगे जिसमें अडर क्लेफ्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो। अगर
आवाने आपके जानवरों के लटके हुए हैं, तो हम उसमें अडर कंपोजिट इंडेक्स के अंदर ऐसा बुल सेलेक्ट करेंगे जिसका अडर जो है, जिसकी अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग हो। तो बुल सिलेक्शन करने के लिए सिर्फ टीपीआई नेट मैरिज को नहीं देखा जाता, बल्कि अपने अपने जानवर को देखना है। आपके फार्म के गाय के अंदर जो जो मसाइल हैं, उनको कौन सा बुल उस तरीके से उसको कंपनसेट कर सकता है, तो आपने वो बुल सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही हैं। अमेरिकन जेनेटिक्स में एबीएस काम कर रही है, आल्टा कर रही है, वर्ल्ड वाइड कर रही है, और इसी तरह टेलियन जेनेटिक्स भी है, नीदरलैंड से जो वो भी है, जर्मन भी इसमें है, कैनेडियन मिसमैक्स काम कर रही है। तो हर कंपनी का अपना कैटलॉग होता है, और मैं कह रहा हूँ कि हर कंट्री का अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो आपने जर्नल जो चीज़ें देखनी है अपने बुल सेलेक्ट करने के लिए, वो सबसे पहले देख लें कि अपने जानवरों के लिहाज से जो अपने जानवर, आपके जानवर के अंदर जो चीज़ें कम है, क्या वो बुल उन चीज़ों को कंपनसेट कर सकता है, ताकि उनसे जो हीफर है उसमें उसके मसाइल कम है। तो पहले अपने जानवरों को देखें, फिर कोशिश करें अच्छी टीपीए जिसका टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छा हो वो बुल सेलेक्ट करें, नेट मेरिट अच्छा हो वो बुल सेलेक्ट कर लें। लेकिन उसमें वो इस चीज़ को लाजमी मजलूम रखें कि आपके जानवरों को क्या वो कंपनसेट कर सकता है या नहीं कर सकता। के लिए सबसे पहले आपने जानवर को देखना है कि ऐसा बुल सेलेक्ट करें जिसका टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स टीपीए अच्छी हो। दूसरा, ऐसा बुल सेलेक्ट करें जिसकी प्रोडक्शन बेहतर हो। अगर आपके फार्म के अंदर आपके जानवरों की प्रोडक्शन कम है, तो आप ऐसा बुल सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। अगर आपके फार्म के अंदर आपके जानवर की फ़ैट कम आ रही है, तो आप बुल के कैटलॉग के अंदर ऐसा बुल सेलेक्ट करेंगे जिसकी फ़ैट अच्छी है, ताकि आपकी जो अंडा आने वाली हीफर है उसमें वो फ़ैट के मसाइल ना हो। इस तरह ऐसा बुल सेलेक्ट करें जो हेल्दी हो, जो आपके जानवरों के अंदर जिसकी लैक्टेशन ज़्यादा दे सके। आमतौर पे अमेरिकन जो है 3 से 4, लेकिन आप जब डच में जाते हैं तो उसकी लैक्टेशन लेंथ जो है, प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा बुल सेलेक्ट करें जो आपको मोर लैक्टेशन दे सके। ऐसा बुल सेलेक्ट करें जिसकी फीड एफिशिएंसी अच्छी हो, जो कम खा के जिसकी हीफर आपको ज़्यादा दूध दे सके। ऐसा बुल सेलेक्ट करें जिसकी कन्फर्मेशन बहुत अच्छी हो, जिसकी लीनियर ट्रेट्स बहुत अच्छी हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी रिब्स जो है वो बहुत खुली हों। स्प्रंग रिब्स बुल जो है वो इसमें मामले में के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर आपको रिस्पांस दे सकता है। तो सबसे पहले A2 बुल सेलेक्ट करें, क्योंकि A1 बुल के जो मिल्क के अंदर काफ़ी मसाइल होते हैं। तो ये बीटा कैजीन वाला बुल जो है, बुल A2 होना चाहिए। उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी टीपीआई अच्छी होनी चाहिए। बुल का जो सोमैटिक सेल स्कोर है, अमूमन हम कहते हैं कि ये 3 से कम होना चाहिए। सोमैटिक सेल स्कोर 3 से कम होगा तो मतलब उस जानवर के अंदर मेस्टाइटिस के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक बुल के जो सब करेक्टर है वो पॉजिटिव है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक बुल जो है वो आइडियल हो, उसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव हों, उसमें आपको सम टाइम नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि सब चीज़ें पॉजिटिव हो। मैं मिसाल दूंगा कि एक चीज़ होती है, जब कैटलॉग पढ़ते हैं तो जीएल का मतलब होता है जेस्टेशन लेंथ। जब स्टेशन लेंथ जितनी नेगेटिव में होगी, वो उसके बुल का पॉजिटिव पॉइंट शो होगा, क्योंकि वो जानवर जो है जल्द बच्चा दे देता है। अगर जेस्टेशन लेंथ हम कहते हैं कि उसके अंदर 9 मंथ होते हैं, तो उससे 5-10 दिन पहले बच्चा दे देता है, तो ये भी फ़ायदा है। तो सब चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव में नेगेटिव हो तो आप ये कहेंगे ये बुल ख़राब है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम बुल के अडर कंपोजिट इंडेक्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि बुल के जो अडर है उसकी अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 4 अडर की अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, ताकि वो हवाना लटका हुआ नहीं होगा। पीछे से अडर को देखते हैं तो अडर जो है वुल्वा से उसकी अटैचमेंट होनी चाहिए, और पीछे से अडर जो वाइड होना चाहिए, और 2 क्वार्टर के दरमियान जो क्लेफ्ट बनता है वो बिल्कुल ही वाज़ेह होना चाहिए। इसी तरह जो फुट एंगल है वो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर फुट एंगल जो है वो ज़्यादा होगा तो उसकी अर्ली डिटोरिएशन हो सकती है। अगर एंगल कम होगा तो पेस्ट्रेंट पे प्रेशर पड़ेगा और लेमनेस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये बुल अगस्त 2023 के अंदर टॉप है जी। इसकी टीपीआई 3184 है, और इसके करैक्टर आप देख रहे हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। उम्मीद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो कैटलॉग हैं वो पढ़ने का थोड़ा तरीका बताऊंगा। उम्मीद करते हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहें डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम।